डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में कुछ एग्जांपल्स गिवन है, दो एग्जांपल्स है, उनको सॉल्व करना है। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है जॉन एंड जवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। अब जॉन और जवांती, ठीक है, ये जॉन है और इसके बाद ये जवांती है। अब इनके पास कितने मार्बल्स है? दोनों को मिला के 45 मार्बल्स है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब इसने भी 5 खोए और इसने भी 5 खोए, दोनों को मिला के 45 है, 5 दोनों ने खोए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, अब जो इनके पास बचा है, ठीक है, उनका जो अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा, 124। बोल रहा है जॉन के पास कितने मार्बल्स थे और जमाती के पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर हम जॉन के मार्बल्स एक्स मानते हैं, ठीक है, तो जमाती के कितने होंगे? 45 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल में 45 है। तो अगर इसके पास एक्स है तो इसके पास 45 माइनस एक्स है। तो अकॉर्डिंगली हम ये यहाँ से इसको इक्वेशन बना सकते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन। वो हम एक्स मानते हैं, जॉन के पास एक्स मार्बल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स विद जवांती। जवांती के पास कितने हैं? 45 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल 45 है, जॉन के पास एक्स है तो जवांती के पास 45 माइनस एक्स बचे। अब उनको जो है वो उनको 5 मार्बल्स हो गए। आर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच। दोनों को 5-5 खोए, तो नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन। अब जॉन के पास कितने बचे? एक्स माइनस 5। और नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जिवांती। जिवांती के पास कितने बचे? 45 माइनस एक्स माइनस 5, विच इज इक्वल टू 45 माइनस 5 कितना होता है? 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये इनके पास बचे। अब यहां से बोल रहा है कि अब जब इन्होंने खोए 5-5 मार्बल्स तो उनका प्रोडक्ट जो है ना वो 124 आया, ठीक है। अगर हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आएगा। तो यहां से हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के हिसाब से जो जॉन के पास मार्बल्स बचे एक्स माइनस 5, ठीक है, इनको इंटू करेंगे जो जिवांती के पास मार्बल्स बचे 40 माइनस एक्स। टोटल में दोनों को मिला के प्रोडक्ट करके इनके पास मार्बल्स हैं 124, ठीक है। जो सॉरी इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो 124 आएगा, मार्बल्स नहीं है, अलबत्ता प्रोडक्ट इनका जो है वो आएगा 124। तो इनको अब प्रोडक्ट करेंगे। ये जो x है ये दोनों को मल्टीप्लाई है इधर, और 5 भी इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x इंटू, हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 40 माइनस एक्स और माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। 124 यहां से x इंटू 40 हो गया 40x, माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और माइनस 5 इंटू 40 होता है 200, और प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x आएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, विच इज इक्वल टू 124। अब यहां से जो है मैं इन को ट्रांसपोज करूंगा उधर, बिकॉज रीजन ये है कि एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस में आया, मैं इन सब को ट्रांसपोज करूंगा इधर। तो यहाँ वहां जाके क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, इन सब को मैं ट्रांसपोज करूंगा इधर, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव था, उधर जाके पॉजिटिव बना, और यहाँ पे जो x है वो 40 जो था वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगा। सेम तरीके से ये जो 5x है ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव बनेगा। अब जो 200 था वो पॉजिटिव
था और नेगेटिव था वो पॉजिटिव बनेगा, और यहाँ तो अपना पॉजिटिव है ही 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, 40 और 5 कितना हुआ -45x। ठीक है, प्लस 200 और 124 कितना होता है 324 विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आई। अब हम इसके जो है रूट्स फाइंड आउट करेंगे और वही उनमें से हमारा आंसर होगा। अब यहाँ से सबसे पहले हम किस मेथड से करने वाले हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन। हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे इनको। फैक्टराइज करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है जो एक्सट्रीम्स हमारे हैं एक्स और 324 और एक्स का कोफिशिएंट 1 है इधर। ठीक है, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके 324 आएगा। अब ऐसी टर्म हमें चाहिए, ऐसी दो टर्म्स चाहिए जिनका सम या जिनका सब्ट्रैक्शन 45 आएगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट 324 आना चाहिए। ठीक है, तो वो हम सोच रहे हैं कैसे करेंगे। देखो 324 तो बहुत बड़ी टर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बट मुश्किल नहीं है, इसके लिए भी एक रूल मैं आपको सिखाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप आई होप आप समझ जाएंगे। 324 को आप प्राइम फैक्टराइज करें, 2 से होगा, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4, फिर से 2 8 आर 16, 2 1 आर 2। अब होगा 3 से, 3 2 आर 6, 3 7 आर 21, उसके बाद 3 9 आर 27, फिर से 3 3 आर 9 एंड देन 3 1 आर 3। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, 3 टू 4 जो है इसके फैक्टर्स क्या आए। 3 टू 4 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो आपको अभी जो है बहुत वाइजली चूज कर रहे हैं। पहले आप इस 2 को चूज करेंगे और इधर से इन सब को चूज करेंगे। नंबर्स इन्हीं में, वो जो दो स्प्लिटिंग टर्म्स है वो इन्हीं में छुपे हैं। ठीक है, हमें बस वो ढूंढने हैं, वो निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे, या तो ये 2 होगा और या तो ये बाकी सब होंगे। वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक साइड से 2 होगा और तो दूसरे साइड से ये 162 इनका मल्टीपल आता है, तो वो तो पॉसिबल, वो तो 45 नहीं आएगा। अब दूसरे साइड से अब ये 2 भी हम ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला ले लिया हमने, अब 2 ले सकते हैं, ये 2 भी ले सकते हैं हम, ये 2 और ये बाकी जो भी बचे कुचे हैं एक साइड से। तो ये तो 4 आ गया और इधर से 81 आएगा, वो भी तो नहीं आएगा। 81 माइनस 4 45 नहीं होता है। ठीक है, अब लेंगे 2 2 आर 4 3 आर 12, एक साइड से 12 लेंगे, दूसरे साइड से 3 3 आर 9 3 आर 27। 27 और 12 कितना होता है, वो होता है 39, तो वो भी तो नहीं आएगा, हमें चाहिए 45। अब हम ले सकते थे 2 2 आर 4 3 आर 12, 12 3 आर 36, एक साइड से 36 और यहाँ से 3 3 आर 9, दूसरे साइड से 9। अब दोनों का मल्टीप्लाई 3 टू 4 तो है, लेकिन दोनों का प्लस जो है वो कितना है 45। ठीक है, तो हमारे पास जो ये स्प्लिटिंग टर्म्स आएंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। पहले एक लेना है, अगर वो नहीं हुआ फिर 2 लेने हैं और बाकी एक साइड से, फिर 3 लेने हैं, फिर बाकी एक साइड से, फिर 4 लेने हैं, अगर ऐसे ही नहीं आया तो। अगर इससे भी नहीं आया तो इसको रीशफल करके लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके एक बार और देख लीजिए। अब इन दो में से कॉमन क्या आएगा, कॉमन एक्स आएगा खाली, तो अंदर बचेगा x माइनस 36 और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा -9। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, देखो x, ऑलरेडी x बचेगा और यहाँ पे माइनस आएगा। 3 टू 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है, यहाँ पे देखो 3 टू 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचता है 36, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये पता चल रहा है आइदर x माइनस 36, तो यहाँ पे आया जो इसके फैक्टर्स आए वो x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो है वो 36 आएगा या फिर x का वैल्यू जो है वो 9 आएगा। ठीक है, तो अगर मार्बल्स जो है वो 36 होंगे
अगर मार्बल्स जो है वो 36 होंगे, किसके पास? जॉन के पास। तो जीवांती के पास कितने होंगे उस टाइम पे? 9। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ मार्बल्स विद जॉन इज इक्वल टू 36, देन marbles with Jivanti is equal to 9। ठीक है, और एन वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा भी सही है, यानी कि अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवांती के पास 36 होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, इसको इक्वेशन बना के हमने सॉल्व किया है। अब यहां से जो है दूसरा इसका पार्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है अ कटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कटेज इंडस्ट्री है और ये जो है टॉयज प्रोड्यूस कर रही है एक पर्टिकुलर दिन में, पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। जो कॉस्ट लग रहा है टॉयज बनाने को, वो जितने भी टॉयज बना रहे हैं, सपोज वो एक्स नंबर ऑफ टॉयज बना रहे हैं, ठीक है, तो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो भी है ना, इज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। अगर नंबर ऑफ टॉयज एक्स है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है उसको? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, अब यहां से बोल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन क्या हुआ, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया ना वो 750 आया। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब बोल रहा है कि हमें ये देखना है कि जो नंबर ऑफ टॉयज है ना कितने प्रोड्यूस हुए हैं उस दिन। ठीक है, देखो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ टॉयज एक्स है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय लिखा हुआ है, ठीक है, हर एक टॉय का। ईच टॉय इज इक्वल टू इसके बराबर होगा 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। 55 टॉयज प्रोड्यूस कितने हुए हैं? एक्स, तो 55 माइनस एक्स क्या होगा? ये होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहां तक। अब बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके बराबर है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इज इक्वल टू ₹750। 750 है उस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, तो अभी बताओ ये जो है ये कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। ठीक है, ये ईच टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 55 माइनस एक्स। लेकिन टॉयज कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक्स। ठीक है, और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉय को मिला के, हर एक टॉय का कॉस्ट मिला के 750 बनता है। तो देखो नंबर ऑफ टॉयज एक्स है, एक टॉय का प्राइस 55 माइनस एक्स है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ना नंबर, तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज। ठीक है, यानी कि टोटल उनका कॉस्ट आएगा। अगर नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस हुए हैं टोटल में वो एक्स है और एक टॉय का कॉस्ट 55 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो टोटल वही होगा ना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर, यानी कि 750 के बराबर। तो वही हम लिखेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। एक्स इंटू 55 कितना आया? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, अभी इन दोनों को इधर ले जाएंगे। ठीक है, यहां से क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस में था तो प्लस बनेगा एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस में था तो माइनस बनेगा माइनस 55x, और उधर साइड में
प्लस 750 ऑलरेडी प्रेजेंट है विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो 750 जो है 750 है हमारे पास। अब मैंने क्या मेथड बोला आपको, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसमें। तो सबसे पहले 2 से होगा, 2 3 आर 6, 2 7 आर 14, 2 5 आर 10। ठीक है, उसके बाद अब किससे होगा, 3 से होगा, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15। अब 3 से नहीं 5 से होगा, 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 1 आर 5, सॉरी 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5। ठीक है, अब ये जो 750 आया हमारे पास, 750 आया, 750 के फैक्टर्स हम लिखेंगे। ठीक है, 750 के फैक्टर्स यहाँ पे हम लिखेंगे, 750 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो अब मैंने आपको बोला इनको ग्रुपिंग करनी है, या तो ये 2 होगा एक साइड से, क्योंकि स्प्लिटिंग टर्म्स लिखनी है ना, जो यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करके वो टर्म्स लिखनी है, वो क्या होंगी, या तो वो 2 एक साइड से या तो एक साइड से बाकी होंगे, दो टर्म्स होंगी ना वो। तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या 375, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 375 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो 55 नहीं आएगा। तो अब लेंगे इन दो को। ठीक है, अब लेंगे इन दो को, या तो ये 2 होंगे और यहाँ बाकी इस साइड से 2 3 आर 6 होता है, और 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है। तो ये भी अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये 55 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरी बात ये है कि यहाँ तो ये 3 होंगे। ठीक है, ये 3 और यहाँ से ये 2 होंगे। 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, एक साइड से 30 और 5 5 आर 25। अब देखिए प्लस कीजिए इनको, 30 प्लस 25 55 आता है, वही हमारी मिडल टर्म है। तो हमारे पास ये जो स्प्लिटिंग नंबर्स यानी कि जो दो नंबर्स हैं हमें चाहिए, ठीक है, जिनको प्लस करना है या जिन जो हमारे मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, वो यही नंबर्स हैं 30 प्लस 25। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम x कॉमन लेंगे। जब हम x कॉमन लेंगे अंदर बचेगा x माइनस 30। ठीक है, और यहां से माइनस 25 कॉमन लेंगे और यहां से भी बचेगा x माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0। अब दोनों में यहाँ पे x माइनस 30 दो बार है, एक लिखेंगे, और x माइनस 25 बचा। x माइनस 30 दो बार है और x माइनस 25 यहाँ पे बचा, इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिखूंगा आइदर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू यहाँ तो 30 होगा और x का वैल्यू जो है वो कितना होगा, 25। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ टॉयज। तो देयरफॉर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉयज विल बी 30 और 25। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। फाइंड टू नंबर्स whose सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसे दो नंबर्स हमें लिखने हैं जिनका सम जो है, ठीक है, जिनका सम है, यहाँ पे दो नंबर्स अगर ऐसे होंगे जिनका सम 27 है और जिनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, 182 के बराबर। ठीक है, देखो अगर मैं एक नंबर को यहाँ पे x मान लूं, एक नंबर x है, दूसरा नंबर मुझे नहीं पता है, तो दोनों का सम 27 है। जो नंबर मुझे नहीं पता है अगर ये मुझे निकालना होगा तो मुझे x को जो है ट्रांसपोज करके इधर लिखना होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा, 27 माइनस एक्स। तो एक नंबर अगर x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। हम वही लिखेंगे, लेट वन नंबर बी x।
देयरफॉर अदर नंबर किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इनका प्रोडक्ट, इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो 182 के बराबर है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर है, 182 के बराबर। ये बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इनको इधर ट्रांसपोज करते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हम लाएंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, 27 उधर जाएगा तो माइनस 27 आएगा, ठीक है, एक्स भी है इसको साथ, और इधर 182 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 182 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो 182 के फैक्टर्स आप निकालोगे, ये जो है एग्जाम में साइड में कर रहे हैं, आपको यहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। 2 9 आर 18, 2 1 आर 2, इसके बाद 7 से होगा, 7 1 आर 7, और 7 3 आर 21, और 13 1 आर 13। अब हमारे पास 182 जो है इसके ऐसे फैक्टर्स 2 इंटू 7, इसका फैक्टराइजेशन 2 इंटू 7 इंटू 13 आया। तो एक नंबर या तो 2 होगा और एक साइड से या तो 91 होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 91 माइनस 2 27 नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब इन दो को लेंगे, 2 7 आर 14, या तो 14 होगा और एक साइड से 13 होगा। अब देखो 14 प्लस 13 किसके बराबर होगा, 27 के बराबर। तो यही दो नंबर्स हमारे पास है, तो लिखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x। अब मैंने दोनों को इसलिए माइनस लिखा बिकॉज माइनस एंड माइनस प्लस होता है और साइन माइनस रहेगा, प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 14, फिर यहां से माइनस 13 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 14 एक बार लिखेंगे और x माइनस 13 भी इधर है, x माइनस 13 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ तो x माइनस 14 0 के बराबर है, यहाँ x माइनस 13 0 के बराबर है, वही लिखेंगे, आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आया, 14 के बराबर, और x का वैल्यू किसके बराबर आया, 13 के बराबर। देयरफॉर अगर इफ वन नंबर is 14, then other number is 13। अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा क्या होगा, 13 होगा। आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक कीजिए, और साथ साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।